कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची जॉय से होती है। उसके माता पिता दूसरे कमरे में आपस में झगड़ रहे होते हैं। जॉय जमीन पर चलने के बजाय अलमारी और किचन के सामान का सहारा लेते हुए खिड़की तक पहुंचती है और वहीं बैठ जाती है। वह काफ़ी देर तक खिड़की पर चुपचाप बैठी रहती है। इसके बाद कहानी सीधे 20 साल आगे बढ़ जाती है। अब जॉय बड़ी हो चुकी है और एक कंपनी में क्लीनर का काम करती है। आज वह अपनी ड्यूटी पर थोड़ी देर से पहुंचती है। उसके साथ उसका छोटा भाई माइकल भी होता है। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए माइकल की जिम्मेदारी पूरी तरह जॉय के कंधों पर है। माइकल को खास देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए जॉय उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो जहाँ भी काम करने जाती है माइकल को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन जॉय की ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। वह कभी स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हुआ करती थी। माता पिता के मौत के बाद माइकल की जिम्मेदारी संभालने के लिए उसे अपनी मिलिट्री की नौकरी छोड़नी पड़ी और अब वो ऊंची ऊंची इमारतों की सफाई करके अपना गुजारा करती है। आज जॉय जिस बिल्डिंग में आई है वो इस इलाके की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। जॉय पहले माइकल को रिसेप्शन पर बिठाती है और वह खुद बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। ऊपर एक ऑपरेटिंग रूम होता है जहां से बिल्डिंग की बाहरी सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। जॉय को पता चलता है कि वहां काम करने वाले कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद ही करना पड़ता है। वह एक लिफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर चढ़ती है और बिल्डिंग के बाहर निकलकर खिड़कियों की सफाई शुरू कर देती है। यह प्लेटफॉर्म एक ट्रॉली की तरह होता है जो इतनी ऊंची इमारतों की बाहरी खिड़कियों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज इसी बिल्डिंग में एक बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी का एनुअल प्रोग्राम होने वाला है। यह कंपनी लंदन में अलग अलग स्रोतों से ऊर्जा पैदा करती है। दूसरी तरफ कंपनी के दोनों फाउंडर और सीईओ जो आपस में भाई है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही शराब के नशे में होते हैं। हाल में मेहमानों के लिए कई परफ्यूम की बोतलें भी रखी होती है। उस समय किसी को अंदाजा नहीं होता कि यही बोतलें कुछ देर बाद पूरी कहानी बदल देंगी। इधर जॉय अपनी सफाई का काम पूरा कर चुकी होती है और अब वो वापस ऊपर जाना चाहती है। वह टेक्निकल स्टाफ को काम पूरा होने की जानकारी देती है। स्टाफ उसे प्लेटफॉर्म के जरिए ऊपर आने के लिए कहता है। जॉय उनके बात पर भरोसा कर लेती है। वह प्लेटफॉर्म पर चढ़ती है और अपने मैनुअल सेफ्टी रोप खुद खोल देती है। इसके बाद प्लेटफॉर्म धीरे धीरे छत की ओर ऊपर जाने लगता है। जॉय कितनी ऊंचाई पर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सफाई के दौरान उसके हाथ से पानी से भरा एक फोम नीचे गिर जाता है। वह नीचे सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति पर जा गिरता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन इसी दौरान बिल्डिंग के अंदर कुछ नकाबपोश लोग पहुंचते हैं। उनके मास्क पर उसी एनर्जी कंपनी का लोगो बना होता है, इसलिए शुरुआत में किसी को उन पर शक नहीं होता। लोगों को लगता है कि शायद कंपनी ने सुरक्षा कारणों से सभी को मास्क पहनने के लिए कहा है। लेकिन कुछ ही पलों में असली चेहरा सामने आ जाता है। ये लोग अचानक कंपनी के मेन ऑपरेटिंग सेंटर पर हमला कर देते हैं। वहां मौजूद कर्मचारियों को मारकर वो पूरे ऑपरेटिंग रूम पर कब्जा कर लेते हैं। उधर जॉय का प्लेटफॉर्म अभी भी ऊपर जा रहा होता है। तभी एक कर्मचारी का हाथ प्लेटफॉर्म में फंस जाता है और प्लेटफॉर्म अचानक बीच में रुक जाता है। अब जॉय बेहद खतरनाक स्थिति में फंस चुकी है। वह उसी फ्लोर के सामने लटकी हुई है जहां कंपनी का प्रोग्राम चल रहा है। समस्या यह है कि जॉय ने अपनी सेफ्टी रोप पहले ही निकाल दी थी, इसलिए अब वह ना तो नीचे जा सकती है और ना ही खुद को ऊपर ले जा सकती है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो बिल्डिंग की खिड़की से अंदर का पूरा नज़ारा देख सकती है, लेकिन किसी की मदद नहीं कर सकती। इसी दौरान नकाबपोश लोग अपने चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क लगाते हैं और एक बटन दबाते हैं। अचानक हाल में रखी परफ्यूम की बोतलों से जहरीली गैस निकलने लगती है। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद लोगों की हालत बिगड़ने लगती है। लोग गैस से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन कोई रास्ता काम नहीं आता। एक एक करके सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच माइकल भी जॉय को खोजते हुए उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां वह सफाई कर रही थी, लेकिन पूरे फ्लोर में जहरीली गैस फैल चुकी होती है। माइकल किसी तरह खुद को बचाते हुए एक कमरे में छिप जाता है। इस तरह बिल्डिंग के अंदर लगभग हर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। सिर्फ नकाबपोश लोग ही सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद वे कंपनी के सभी बड़े सीईओ और शेयर होल्डर को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उन्हें एयर फिल्टर वाले मास्क देते हैं ताकि वे बेहोश ना हो। अब वे इन लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि ये नकाबपोश लोग किसी आम आतंकी संगठन के सदस्य नहीं है। उनका दावा है कि वे पर्यावरण को बचाने के लिए सब कर रहे हैं। उनका आरोप है कि
कंपनी दुनिया के सामने खुद को साफ सुथरी एनर्जी कंपनी बताती है, लेकिन असल में उनके काम में भारी मात्रा में जहरीला कचरा पैदा होता है। इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जानवर मर रहे हैं और आसपास रहने वाले लोगों की सेहत खराब हो रही है। उनका मकसद कंपनी की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है। वे कंपनी के बड़े अधिकारियों से उनके अकाउंट के पासवर्ड मांगते हैं ताकि कंपनी के सारे गुप्त दस्तावेज और सबूत जनता के सामने रखे जा सकें। इसके साथ ही वे सभी से अपने अपराधों का कबूलनामा भी करवाना चाहते हैं। अब तक उनका मकसद गलत नहीं लगता, लेकिन तरीका बेहद खतरनाक है। तभी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। कंपनी के दोनों सीईओ सिर्फ बड़े कारोबारी ही नहीं हैं, बल्कि वे संसद के सदस्य भी हैं। अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वो कंपनी की असलियत लंबे समय से छिपाते आ रहे थे। लेकिन तभी नकाबपोश लोगों की टीम में मौजूद नोवा अपने लीडर मार्कस के आदेश के खिलाफ चला जाता है। वह कंपनी के दोनों सीईओ में से एक को गोली मार देता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि कंपनी का सच उजागर करना था। मार्कस नोवा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उधर जॉय अब भी बिल्डिंग के बाहर प्लेटफॉर्म पर फंसी हुई है। जब वह अंदर एक सांसद को मारे जाते हुए देखती है तो वह खिड़की पर अपने हाथों से SOS का निशान बनाती है, ताकि बाहर मौजूद लोग समझ सके कि अंदर कुछ गड़बड़ है। एक नकाबपोश व्यक्ति उस निशान को देख लेता है और मार्कस को इसकी जानकारी देता है। मार्कस नोवा को जॉय के पास भेजता है। अब जॉय की जान भी खतरे में आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि नोवा जॉय तक पहुंच पाता, दूसरा सांसद भागने की कोशिश करता है। मार्कस उसे पकड़ लेता है। जब नोवा को इसकी जानकारी मिलती है तो वो वहां पहुंच जाता है। अब उसका मकसद सिर्फ कंपनी को बेनकाब करना नहीं रह गया था, वह कंपनी से जुड़े लोगों से व्यक्तिगत नफरत करने लगा था। और तभी कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। नोवा अचानक अपने ही लीडर मार्कस को गोली मार देता है। मरने से पहले मार्कस उससे पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। नोवा बताता है कि वो इंसानों से ही नफरत करता है। वो खुद को एंटी ह्यूमन मानता है और उसके लिए यह मिशन सिर्फ एक भ्रष्ट कंपनी को खत्म करने का नहीं है, उसका असली मकसद इंसानों की आबादी कम करना है। मार्कस के कई साथी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे नोवा की सोच का समर्थन करने लगते हैं और बाकी बचे लोगों को भी मारना शुरू कर देते हैं। अब नोवा सीधे जॉय की तरफ बढ़ता है। जॉय अभी भी बिल्डिंग के बाहर खिड़की से लटकी हुई है, जबकि माइकल अंदर एक कमरे में छिपा हुआ है। नोवा खिड़की के अंदर खड़ा होता है और जॉय बाहर लटकी होती है। जॉय को मार्कस की लाश के पास एक गन मिल जाती है। वह उसे उठाकर नोवा पर तान देती है, लेकिन नोवा बिल्कुल शांत रहता है। वह जॉय को बताता है कि उसने उसकी पूरी मिलिट्री हिस्ट्री खंगाल ली है। वो जानता है कि जॉय कभी बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद वो जॉय को ब्लैकमेल करता है। नोवा बताता है कि उसने बिल्डिंग में बेहोश पड़े लोगों के शरीर पर बम लगा दिए हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी कलाई पर मौजूद डिवाइस से बम तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद वो एक बेहोश महिला के सिर पर गन रख देता है और माइकल को भी मारने की धमकी देता है। जॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। नोवा उसे गन नीचे करने के लिए मजबूर करता है और फिर सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ 7 गोलियां चलाने को कहता है। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। दरअसल जॉय ने जो SOS साइन बनाया था, उसे देखकर पुलिस पहले ही बिल्डिंग की तरफ रवाना हो चुकी थी। लेकिन अब जब पुलिस को जॉय द्वारा फायरिंग करते हुए दिखती है तो उन्हें लगता है कि वह भी हमलावरों का हिस्सा है। एक पुलिस स्नाइपर जॉय को निशाना बना लेता है। तभी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जॉय को पहचान लेती है। वो जानती है कि जॉय पूर्व मिलिट्री अफसर रह चुकी है, इसलिए वो आदेश देती है कि उसे अभी गोली ना मारी जाए। लेकिन बाकी अधिकारी उसकी बात से सहमत नहीं होते। इसी दौरान जॉय मार्कस की लाश से उसका फोन निकाल लेती है और पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करती है। कॉल सीधे उसी सीनियर ऑफिसर तक पहुंचती है। जॉय पुलिस को पूरी स्थिति समझाती है और बताती है कि असल में बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है। उधर नकाबपोश लोग किडनैप किए हुए अधिकारियों के कबूलनामे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इन रिकॉर्डिंग को न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जाने लगता है। लेकिन जैसे ही पुलिस को नोवा की असली पहचान और उसके मकसद की जानकारी मिलती है, वे उसकी पूरी डिटेल मीडिया के सामने जारी कर देते हैं। ऑपरेटिंग रूम में मौजूद जी भी यह खबर देखती है। उसे अब समझ आ जाता है कि नोवा असल में क्या करने वाला है। वह नोवा को रोकने की कोशिश करती है। पुलिस भी नोवा से बातचीत करने के लिए कॉल करती है, लेकिन नोवा धमकी देता है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी कलाई पर लगा डिवाइस अपने आप एक्टिव हो जाएगा और बिल्डिंग में मौजूद सभी बम फट जाएंगे। इधर पुलिस गुप्त रूप से बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा के पास पूरे सिस्टम का कंट्रोल है। कैमरों के जरिए उसे पुलिस की हर मूवमेंट दिखाई दी जाती है। वह पुलिस की वैन में लगाए हुए बम को दूर से ही ब्लास्ट कर देता है। अब न्यूज चैनलों पर खबर चलने लगती है कि
हमलावरों ने अब तक कोई मांग नहीं रखी है। इसी दौरान नोवा जॉय को बातों में उलझाता है और एक और विस्फोटक नीचे भेज देता है। जॉय तुरंत प्लेटफॉर्म छोड़कर खिड़की के किनारे खिसक जाती है। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है और प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि जॉय भी मारी गई, लेकिन असल में जॉय खिड़की से लटकी हुई होती है। माइकल और एक पुलिस ऑफिसर किसी तरह उसे अंदर खींच लेते हैं। अब नोवा को भी पता चल जाता है कि जॉय बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुकी है। नोवा को अब यहाँ से भागने की जरूरत है। उसके पास किडनैप किए हुए लोगों के कबूलनामे और कंपनी का सारा डेटा मौजूद है, लेकिन वह पुलिस से बातचीत करके बाहर निकलने के बजाय एक और खतरनाक फैसला लेता है। वह अपनी टीम को जॉय को खत्म करने का आदेश देता है। जॉय भागकर एक जगह छिप जाती है। जब नोवा के लोग उसे ढूंढने पहुंचते हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वह किससे भिड़ने वाले हैं। जॉय एक पूर्व मिलिट्री ऑफिसर है। वो तेजी और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए हमलावरों पर पलटवार करती है और उनमें से कई लोगों को खत्म कर देती है। इसी दौरान नोवा अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो में वह बताता है कि उसकी नज़र में इंसान ही धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह मानता है कि जब तक इंसान मौजूद है तब तक पृथ्वी सुरक्षित नहीं हो सकती। यह वीडियो जी तक पहुंचता है। वीडियो देखने के बाद जी को समझ आता है कि नोवा अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका है और बिल्डिंग में मौजूद हर व्यक्ति की जान खतरे में है। जी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा उसे भी मार देता है। इसके बाद जॉय ऑपरेटिंग रूम तक पहुंचती है और वहां मौजूद आखिरी शूटर को भी खत्म कर देती है। अब जॉय और माइकल मिलकर बिल्डिंग के सिस्टम से कंपनी के सारे जरूरी डेटा और सबूत एक चिप में सेव करते हैं। लेकिन जॉय जानती है कि जब तक नोवा जिंदा है खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वह जानबूझकर नोवा को अपने पीछे आने के लिए उकसाती है। जॉय पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वह पूर्व मिलिट्री ऑफिसर है और उसका फर्ज है कि वह अंदर फंसे लोगों को बचाए। इसके बाद वह माइकल को लिफ्ट के जरिए सुरक्षित बाहर भेज देती है। अब बिल्डिंग के अंदर जॉय और नोवा के बीच आखिरी मुकाबला होने वाला है। नोवा जॉय को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। रास्ते में जॉय उसके कई साथियों को चुपचाप खत्म कर देती है, लेकिन वह नोवा को सीधे गोली नहीं मार सकती, क्योंकि उसे पता है कि नोवा के कलाई पर लगा डिवाइस उसके मरते ही बमों को एक्टिव कर सकता है। इसलिए जॉय का असली मकसद नोवा को मारना नहीं, बल्कि उसके हाथ से वो कंट्रोल डिवाइस हासिल करना है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। लड़ाई के दौरान नोवा एक खिड़की से टकराता है और कांच टूटने के बाद वह बिल्डिंग के बाहर लटक जाता है। नोवा आखिरी बार जॉय को चेतावनी देता है कि अगर उसने उसे गिराया तो उसकी कलाई पर लगा डिवाइस बमों को एक्टिवेट कर देगा, लेकिन तभी जॉय अपना हाथ उसके सामने करती है। नोवा की नज़र जैसे ही जॉय की कलाई पर पड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल डिवाइस अब नोवा की कलाई पर नहीं बल्कि जॉय के हाथ में होता है। अब जॉय को कोई डर नहीं रहता। वह नोवा को नीचे धक्का दे देती है। नोवा सैकड़ों मीटर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि बमों का कंट्रोल अब जॉय के पास है। इसलिए नोवा की मौत के साथ ही खतरा खत्म हो जाता है। पुलिस तुरंत अंदर पहुंचती है और बचे हुए हमलावरों को पकड़ना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद बिल्डिंग पूरी तरह पुलिस के कब्जे में आ जाती है। जॉय नीचे आती है, जहां सीनियर पुलिस ऑफिसर उसकी बहादुरी की तारीफ करती है। अब हर न्यूज़ चैनल पर जॉय की बहादुरी की खबर चल रही होती है, लेकिन जॉय को इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ अपने भाई माइकल की चिंता होती है। वह उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन माइकल कहीं नजर नहीं आता। फिर अचानक उसकी नज़र रिसेप्शन एरिया पर पड़ती है। माइकल वहाँ एक सोफे पर बैठा होता है और उसके पास वही चिप रखी होती है जिसमें कंपनी के सारे जरूरी सबूत और डेटा सेव किए गए थे। माइकल को सुरक्षित देखकर जॉय राहत की सांस लेती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।